वे हमारे ससुर हैं, बड़े हैं, हमारे माननीय हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। रवि किशन जी वही ना जो पहले मात्र रवि किशन लिखते थे और फिर नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ला लिखना शुरू किया और अपने आप को ब्राह्मणों के नेता बनाते हैं। रवि किशन जी वही ना जो तिवारी हाथे पर, जो ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, तिवारी हाथे पर ईडी का छापा पड़वाते हैं। रवि किशन जी वही है ना जो कह रहे थे कि बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। रवि किशन जी वही ना जो कहते हैं कि गरीबों से हमें बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है। 2024 में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत में फिर कोई चुनाव होगा। ये सीधा घोषित करेंगे कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए नेता घमंडियों से। जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिसका देश का अन्न तुम खाते हो। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। अरे नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमो, महिलाओं का चीर खींचने का काम करते हो, दुशासन एवं दुर्योधन बने हुए हो। देखिएगा कि किसी भी चुनाव में अब कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर किसी ने तमगा दिया कि समाजवादी पार्टी को अब वाकई में कोई असली शेरनी मिली है। किसी ने कहा कि बाबा के गढ़ गोरखपुर में अब किसी शेरनी की एंट्री हुई है और यह तमाम प्रकार का नाम उपनाम सोशल मीडिया पर मिला किसको, तो काजल निषाद को। आज हमारे बगल में काजल निषाद जी बैठी हुई हैं। चुनाव को लेकर चर्चा होगी, उन मुद्दों पर चर्चा होगी जब अलग अलग समय पर जब भी चुनाव आता है तो कुछ खास वीडियो, कुछ खास मतलब कि कोई वक्तव्य दे रहा है इनके बारे में, वो तमाम चीजें वायरल होती हैं और खास तौर पर चर्चा होगी कि गोरखपुर में चुनाव को लेकर माहौल क्या है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब काजल निषाद किसी परिचय की मोहताज नहीं। गोरखपुर की राजनीति में भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर में दो स्टार के बीच में मुकाबला है। दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री से निकलकर यहां पर आए हैं और सबसे पहले काजल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। मोहित सिंह जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी चैनल को मैं चाहती हूँ शुभकामनाएं मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, लाइक मिले, कमेंट्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में आ रहा था जब हम यहाँ पर आ रहे थे, तो उसके पहले कई महीना पहले से हम लगातार कई वीडियो देख रहे थे। काजल निषाद जो कभी संस्कृत के श्लोक पढ़ती हैं तो वो मानो कि उस वक्त पर देखकर चेहरे का जो तेज होता है, जो तमाम चीजें होती हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा तेजस्वी ही नेता चाहिए अब। जी देखिए, ये जनता का प्यार है। हमेशा ही जो मैं चुनाव लड़ती हूँ, जनता का सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा, बढ़ चढ़ कर रहा। मैं 2022 का चुनाव लड़ी विधानसभा का, जनता ने बहुत आशीर्वाद, भरपूर सहयोग, प्यार दिया। मैं महापौर का चुनाव लड़ी और ज़्यादा प्यार दिया। अब मैं 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रही हूँ। अब जनता एकदम से परिवर्तन करने के लिए दमदारी से तैयार है। अच्छा, मऊ में आप एक जगह भाषण दे रही थी, मंच पर आप मौजूद थी, वहां पर आप एक कविता का लाइन कुछ पढ़ रही थी, याद है क्या वो कविता आपको जो आप पढ़ रही थी उस वक्त पर मंच पर? सोशल मीडिया पर लोग अब भी डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं उसको। हाँ जी, मैं लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ और फिर देखकर ही पढ़ती हूँ। एक आध लाइन याद है कि हम डरते नहीं हैं तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से और हम बिकते नहीं हैं तुम्हारे चुने हुए नेता घमंडियों से। जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिसका देश का अन्न तुम खाते हो। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है। अरे नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। अरे नराधमो, महिलाओं का चीर खींचने का काम करते हो, दुशासन एवं दुर्योधन बने हुए हो। देखिएगा कि किसी भी चुनाव में अब कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं होगा। यही वाले हम भाषण का जिक्र कर रहे थे जो मऊ में आपने दिया था। उस वक्त पर अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। अच्छा, एक महिला होने के नाते हम पूछना चाहते हैं, चूंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल कर आई हैं, आपने उस दुनिया को भी देखा है। नहीं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल कर नहीं आई हूँ। मैं सीरियल की अभिनेत्री हूँ। मैंने सीरियल किया है और 5, 6, 7 भाषाओं में सीरियल किया। हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। हमारे कहने का मतलब कि जो पर्दे वाली दुनिया होती है, आपने उसका भी अनुभव लिया है। एक महिला के तौर पर आपने वहां भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय बिताया है। अब राजनीति में आई है, महिलाओं को लेकर केंद्रित हमारा सवाल है कि कितना आसान है यह सब कुछ एक महिला होने के नाते? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है
और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला प्रताड़ित बहुत हो रही है। आए दिन मैं न्यूज़पेपरों में पढ़ती हूँ, आज ही मैं देख रही थी कि आज ही गोरखपुर में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्यों? फिर बाबा जी के शहर में, बाबा जी के गढ़ में, ये कहा जाता है गोरखपुर जो सिटी है भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ ऐसे काम हो रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ होगी वहाँ हर तबका परेशान है, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, कर्मचारी हो, महिलाएं हो, मासूम बच्चियाँ हो, जवान हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्रा हो, चाहे वो मजदूर हो, मजलूम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान हो चुका है। तो मैं समझ सकती हूँ कि गोरखपुर में ऐसे कांड हो सकते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हो सकती है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर का शायद मामला पता नहीं आपके संज्ञान में आया हो कि नहीं, उनका एक फोटो बड़ा वायरल हुआ। नेहा सिंह राठौर इसके ऊपर वक्तव्य देती हैं, मतलब उनके चश्मे को लेकर टिप्पणी की गई एक कोई बी ग्रेड की फिल्म बनाने वाली अभिनेत्री से, शायद आपके संज्ञान में है या नहीं है मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर चश्मा पहनती भी है महिलाएं तो इसमें क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। अगर पहनती है तो क्या हो गया? कोई गुनाह है क्या? कोई गलती है क्या? क्यों नहीं पहन सकती? जिसके आंखों के ऑपरेशन होता है वो नहीं नहीं, पहन मतलब सकती। मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि महिलाओं को लेकर हम पूछ रहे थे कि ये तमाम प्रकार की चीजें होती हैं कि कोई महिला जब खुले मंच पर आती है ना, जब उसको लगता है कि आंख से आंख मिलाकर हम बात कर पाएंगे, तो ये चीजें होने लगती हैं। देखिए, महिलाओं को आगे आना ही चाहिए, बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। ओछी मानसिकता है जो लोग महिलाओं के ऊपर कमेंट्स करते हैं अलग अलग तरह के, ये ओछी मानसिकता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो ऐसी ही मानसिकता है। जो रात को, आधी रात को, जो बेटी का, दलित बेटी का अफरा तफरी में जला दे, और जो अपने परिजनों को उनसे न मिलने दे, कोई मीडिया कर्मियों को वहाँ ना पहुँचने दे, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो इस तरह की जो मानसिकता है, जैसे चिन्मयानंद की अगर बात करें, बृजभूषण सिंह की अगर बात करें, कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, बाबा जो राम रहीम थे उनकी बात करें, आशाराम की बात करें, अगर बात करें कि गुजरात में जिस तरह से बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरह से छोड़ा गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इसकी बात करें, या बात करें कि किस तरह से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के अपहरण हो रहे, उसकी बात करें, या बात करें कि किस तरह से चंडीगढ़ का मामला मेयर वाला हुआ जो धांधली हुई, किस तरह से हमारे चुनाव में किस तरह से धांधली हुई। तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई भी हो, चाहे वो अपराधी हो, गुंडा हो, बड़ा माफिया हो, तो वो दूध का धुला है। बाकी दलित पिछड़े समाज की कोई महिला अगर आगे बढ़ रही है और जीत रही है तो इनको नहीं जीतने देना, इनको दबा देना है। अगर आप अभी देखेंगे कि किस तरह से वीडियो पर बैन लग जाते हैं, वीडियो को कंप्रेस करके दिखाया जाता है, किस तरह से हटाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना बोला जाए, किस तरह से कहते हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज़ ना उठा जाए, कितने पत्रकार जो महोदय है उन पर भी कोई धारा लगाकर उनको जानबूझ के परेशान किया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। लेकिन देखिए भाई साहब, ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। यहाँ पे संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से मोदी जी अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं और लोकतंत्र खत्म करके अपना राजतंत्र स्थापित करना चाह रहे हैं, 2024 में अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत में फिर कोई चुनाव होगा। ये सीधा घोषित करेंगे कि ये आपके विधायक है, ये आपके सांसद है, जाइए घर पर जाकर बैठिए, वोट का अधिकार जो है वो छीन लिया गया है, वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, लोग कुर्सियों पे ठीक से नहीं बैठ पाएंगे, चारपाई पर नहीं बैठ पाएंगे। ये पहला वाला जो ज़माना था, जिस तरह से हम उभरे हैं गुलामी से, ये गुलाम बनाना की मानसिकता है इनकी, गुलाम बनाना चाह रहे ये देश। लेकिन जनता समझदार है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू यू पत्रकार महोदय, कि आप जैसे जो भाई है जो ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि सच क्या है, गलत क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कितनी करनी और कथनी में इनके अंतर है, ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है। इसीलिए 2024 का जो चुनाव हो बिल्कुल ऐतिहासिक होने वाला है, और यहाँ गोरखपुर की सीट एकदम से निकल रही है समाजवादी पार्टी के खाते में। अच्छा, आखिरी का 2 सवाल। एक सवाल रहेगा कि यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं रवि किशन जी, कहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि बाबू भैया हर हर महादेव कर दिया, हम एकदम पूरा हर हर महादेव है, कलाकारों को गोरखपुर का खूब काम दे रहे हैं हम। चूंकि आप भी उस दुनिया को देखी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जो नए नए लड़के हैं 20 साल 22 साल के, उनको यहाँ पर अब ज्यादा मौका मिला है क्या गोरखपुर में, फिल्मी ही दुनिया में अगर हम बात करें तो?
रवि किशन जी वही ना जो पहले मात्र रवि किशन लिखते थे और फिर नेता बनने के लिए उन्होंने रवि किशन शुक्ला लिखना शुरू किया और अपने आप को ब्राह्मणों के नेता बनाते हैं। रवि किशन जी वही ना जो तिवारी हाथे पर, जो ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा चेहरा है, तिवारी हाथे पर ईडी का छापा पड़वाते हैं। रवि किशन जी वही है ना जो कह रहे थे कि ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। रवि किशन जी वही ना जो कहते हैं कि गरीबों से हमें बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है। रवि किशन जी वही ना जो कहते हैं कि जनता वोटर सब भेड़िया बा। हाँ, वही रवि किशन जी जो कभी अपने क्षेत्र में नहीं आए, जो जनता की सेवा करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। महोत्सव लग जाता है तो वहाँ बिल्कुल अच्छे से डांस करने की मुद्रा में आ जाते हैं। और रवि किशन जी पहले अभिनेता थे, फिर नेता बने, लेकिन अभिनेता बनकर ही रह गए। वो जनता के बीच में कभी नहीं गए। महिलाओं से मैं जब पूछती हूँ कि बहनी आपने अपने सांसद जी को देखा है, तो कहती है नहीं हमने नहीं देखा, कभी तो आए नहीं है। कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं कहती हैं हम देख ले हैं बहनी, लेकिन टीवी में देख ले हैं। तो ऐसे नेता किस काम के? आप जब सांसद की सीट पर विराजमान हो गए, वो गरिमाए सीट पे आप विराजमान हो गए, तो फिर जनता की सेवा कीजिए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन वहाँ जाते नहीं है, क्षेत्र में आते नहीं है, चूंचा करते नहीं है। क्योंकि योगी जी को ब्राह्मण नेता ऐसे चाहिए जो जेब में पड़े रहें और चूंचा ना करें। गोरखपुर में और भी परम आदरणीय ब्राह्मण समाज के लोग हैं, नेता है, जो अच्छे से बुलंदी से आवाज़ उठाते हैं, लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्षेत्र में काम कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन योगी जी को जेब में पड़े रहने वाले नेता चाहिए जो बाबा जी करते रहे, पैर दबाते रहे और चूंचा ना करें। तो ऐसे नेता अब जनता को नहीं चाहिए। वो जौनपुर के हैं, मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ की बहुरिया हूँ। तो जनता इस बार घर के प्रत्याशी को वोट देने वाली है और बाहरी को दरवाज़ा दिखाने वाली है। अब आखिरी सवाल रहेगा, जाति को लेकर आपने बोला, तो संजय निषाद का एक वीडियो है जो अलग अलग समय पर वायरल होता है, शायद आप समझ गए होंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि निषाद लिख लेने से कोई निषाद थोड़ी हो जाता है, और इतना कहकर वो चले जाते हैं। आखिरी सवाल है ये, बस इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं। वे हमारे ससुर हैं, बड़े हैं, हमारे माननीय हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं अपने शब्दों से। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए, काजल निषाद हमारे साथ थी। जैसा सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखा होगा, अगर शायद सामने से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई नेता हो जो बेबाक तरीके से बोले, जनता का मुद्दा हो तो बेबाक तरीके से बिना लड़े, अगर बिना मतलब डरे अगर जाकर खड़ी हो, तो वही नेता जन नेता कहलाने की लायक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।